કેમ છો બધા મારા જીનિયસ સ્ટુડન્ટ્સ? મજામાં ને? Yeah, all are fine na? I hope you all are fine and safe at your home too. So students, today we are going to start chapter 8, that was the framing of constitution and its feature. The meaning of constitutions and the meaning of preamble we have already learned in the standard 8, but in this chapter we are going to learn something deep, right? हम थोड़ा deep में जाएंगे. First of all, we are going to learn again what is the proper meaning of constitution and what's its important. Then after, what is preamble and what are the pillars of preamble, right? Preamble क्या है और उसके pillars क्या है? Written and oral documents के बारे में पढ़ेंगे. Then after, independent residency power and all that, right? इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे. जैसे कि आपको याद हो कि हमने लास्ट जो हिस्ट्री में चैप्टर्स लिए थे, राइट, उसमें हमने क्या लिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हुआ था. आपको याद हो तो चैप्टर हमारे हिस्ट्री में थे जिसमें हमें पढ़ा था कि किस तरह से हमारा जब हमने फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें बहुत ही चेंजेस आए थे. काफ़ी टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने में. क्यों इतना टाइम लगा था, क्या होता है वो? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो फ्रेम करने में, अभी देखो कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल लो कि चलो हमें आज़ादी तो मिल गई, बट आज़ादी मिलने के बाद हमें कैसे पूरा का पूरा अपना कंट्री चलाना है, राइट? कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना हमें उसके बारे में. चलो हम फॉर एग्जांपल ले लें कि 10th में अच्छे स्कोरिंग कर लिए, 95-97% आ गए, बट उसके बाद आपको 12th 11th साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है. स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड. काफ़ी को इंटरेस्ट कॉमर्स में हो, राइट, बट पेरेंट्स की हमारी इच्छा हो कि नहीं मेरा बेटा साइंस लाइन ले, राइट. देन आफ्टर ठीक है, चलो साइंस लाइन लिया तो किसी को ए ग्रुप में इंटरेस्ट होता है, किसी को बी ग्रुप में इंटरेस्ट होता है, बट सब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बोले ए ग्रुप ले लो, वो सही रहेगा, आपको आगे जाके बहुत ये मिलेगा, जॉब अच्छी सी वगैरह मिलेगी, बट किसी को बी ग्रुप में इंटरेस्ट हो तो वो क्या कर सकता है? तो ये कितना कन्फ्यूजन रहता है हमें ये सब डिसाइड करने में. फॉर एग्जांपल अगर किसी की इच्छा हो कि कॉमर्स ले तो साइंस लेना पड़ता है, पर किसी की साइंस लेने की इच्छा होती है तो भाई पेरेंट्स बोलेंगे नहीं आगे जाके नहीं कर पाओगे, टफ लगेगा ये वो, आप कॉमर्स ही लो, कॉमर्स भी तो सही होता है ना. तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हमारी टेंशन क्या होती है कि भाई 10th पास कर लो, 10th पास कर लो, कैसे भी करके 10th में अच्छे से परसेंटेज वगैरह लेके आओ. चलो वो तो कर डाला. देन अगेन द कन्फ्यूजन इज सेम कि किस तरह से करेंगे, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, क्या लें, किसी को कुछ समझ में ना. फिर हमारा गोल जो वो भी फैक्ट नहीं होता है, सेट नहीं होता है कि हमें आगे जाके एक्चुअली क्या बनना है. अगर चलो साइंस ले भी लिया तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है वो हमें पता नहीं हो, ए ग्रुप ले कि बी ग्रुप ले वो हमें आइडिया नहीं हो. स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड. सिमिलरली आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले, टीचिंग लाइन में जाना है तो को आर्ट्स लेना चाहिए, बट एज अकाउंटेंट वगैरह बनना है तो कॉमर्स लेना चाहिए. बट क्या होता है, फिर से कंफ्यूज होता है. तो वो जो गोल होता है वो हमारा क्लियर नहीं होता. यहाँ पे भी यही कुछ समझ लो, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी तो हमें मिल गई, बट उसके बाद हमारे पूरे देश को चलाना कैसे है, राइट. इतना बड़ा देश, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, म्यांमार थोड़े टाइम के बाद अलग हुआ, बांग्लादेश को भी थोड़े बाद की आज़ादी मिली, बट ये जो कंट्रीज थी जिनको धीरे धीरे बाद में आज़ादी मिली, डिविजन्स हुए, बॉर्डर्स बनी, पर उसके बाद इस कंट्री को चलाना कैसे है, डेमोक्रेटिक रूल में चलाना है कि मोनार्की रूल में चलाना है, राइट. वो स्टिल क्वेश्चन मार्क ही था. बट ये तो फाइनल था कि हमें हमारी कंट्री को रन तो करवाना ही है, चलाना तो है ही, बिना कोई भी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के से हमारे कोई भी प्रिंसिपल हैं, आइडियाज़ हैं, एम है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे.
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स रेगुलेशंस लॉ है जो गवर्नमेंट ने फाइनल की और उस पे ऊपर हमें चलना पड़े। और रिटर्न और अनरिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें वो हमें कैसे भी करके फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे पूरी की पूरी कंट्री जो होती है वो रन करती है। उसके लॉज, उसके प्रिंसिपल्स, उसके रेगुलेशंस वो फॉलो करवाती है लोगों से। अभी आप समझ लो फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करें, कोई भी गवर्नमेंट वगैरह ना हो, आज़ादी मिल गई, ठीक है चलो मिल गई, तो उसके बाद तो फिर से यही होगा ना, कोई और देश से आएगा फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, रूल करने आ जाएगा, क्योंकि हमारे में तो कोई ना ही यूनिटी हो ना ही कुछ भी हो, फिर से मोनार्की सिस्टम चलने लगे कोई भी पब्लिक के एरिया में, या कोई भी एरिया वाइज या छोटे से स्टेट वाइज फिर से राजा या रानी या मोनार्की सिस्टम चलने लगे, एंड फिर से हम सब उनके अंडर में आ जाए, एंड फिर से कोई बाहर से आए और वो यहाँ पे राज वगैरह करने लगे, राइट। फिर से कोई बाहर के लोग कंट्रीज के हैं वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलने लगे, एंड फिर से इंडिया क्या हो जाए, उसके अंडर हो जाए। तो ये सब ना हो, प्रॉपर मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना ज़रूरी भी है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना बने तो कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस ना हो, तो इंडिया के ऊपर फिर से कोई ना कोई आके राज करके चला जाए। सो इट इज़ बेटर टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी होता है, राइट। क्यों पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है? क्योंकि वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी स्टेट में लॉ पास होगा वो किसकी वजह से होगा, पब्लिक के लिए होगा। अभी कोई कहाँ पे मार धाड़ हो जाती तो पुलिस कैसे सडनली कोई पुलिस को फोन करे और वो पहुंच जाते हैं, पर वो पहुंच जाते हैं तो किसकी वजह से पहुंच जाते हैं, तो पुलिस और या गवर्नमेंट और या रूल्स या रेगुलेशंस वो बने हुए हैं इसलिए। अगर ये सब होता ही नहीं तो हम किसको फ़ोन करते, किसको बताते, किसको कंप्लेन करते? किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है, कोई गुंडा आके डेली कोई नॉर्मल पब्लिक को एवरीडे परेशान वगैरह करता हो, तो हम वो किसको बोलेंगे? अगर कोई हेड ही नहीं होगा हमारे ऊपर, पर वो हेड होना ज़रूरी है, और आज वो हेड है तो हम सब क्या है, सेफ है, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, प्रॉपर मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution means a constitution is an aggregate of fundamental principle or established precedents that constitute the legal basis of polity, organization or other type of entity and commonly determine how the entity is to be governed. मतलब fundamental rules, principles, laws जो होते हैं वो होते हैं जो हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करते हैं, जो एक फ्रेमिंग बुक होती है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस जो लॉ होते हैं वो लिखे होते हैं, दैट वी हैव टू फॉलो दैट, राइट। वो एक बेसिक लाइव डॉक्यूमेंट होता है। नाउ constitution means any systematic collections of rules designed to govern a country's regime is known as constitution। मतलब कोई भी कलेक्शन, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है, रूल्स निकालती है, जिसे पब्लिक फॉलो करती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एंड इट इज़ कंपल्सरी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और बाहर के कोई भी लोग आए, वी हैव टू फॉलो देम। Now, what is its important? Constitution is the basic and the most important document. The law of the country are based on the constitution. The country's constitution and constitution law should be subject to relevant provision. The constitution is a superior to all the law of the country. Constitution involves a periodically changing requirement of the people, aspirations, expectation, interest, as well as the emotions which are high. That's why the reason of constitution is known as a live and a basic document. अभी कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लॉस ऑफ द कंट्री फ्रेम करता है, उस पे लोग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और
वो जो होता है एज पर इज द चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, एज पर इज द डिमांड ऑफ द पब्लिक, उसमें थोड़े से चेंजेस वगैरह भी आते रहते हैं. सो इट इज़ कंपल्सरी टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी कंट्री. अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कोई भी कंट्री कुछ भी नहीं कर पाए, हर कोई अपना अपना ही राज करे. सो इट कैन बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइव बेसिक डॉक्यूमेंट. ये लाइव बेसिक डॉक्यूमेंट भी हम समझ सकते हैं, जिसमें एज पर द पब्लिक डिमांड, एज पर द चेंजिंग ऑफ टाइम सम कुछ भी चेंज आ सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट of any country to have the constitution. Now process of framing constitution. अब इसकी प्रोसेस कैसे हुई, कब बना, कैसे, ये ऑलरेडी हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, बट अगेन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. Before independence, the British government on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find the solution to the questions of India's independence. On the basis of recommendations of the cabinet mission, the Constituent Assembly was constituted as the structure of the constitution was decided. जब इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला था तो 25 मार्च को 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इंडिया को आज़ादी दें, इंडिपेंडेंस डे, बट उसके लिए कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट करो कि इंडिया को आज़ादी के बाद चलाना कैसे है, कौन इंडिया को चलाएगा, किस तरह से चलाएगा, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे सब कुछ बनेगा. तो उसके बाद क्या बना, कॉन्स्टिट्यूट में एक असेंबली हॉल में मीटिंग की गई एंड देन आफ्टर उसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस जो है हमारा रूल्स रेगुलेशंस का स्ट्रक्चर दिखाया गया एंड उसके बाद उस पर डिस्कशंस की गई, काफ़ी चर्चाएं हुई, देन आफ्टर वो इम्प्लीमेंट हुआ. Constitution Assembly comprised the 385 members in which various members from different religion, caste, gender and the people of various geographical diversifications, political representative and experts from various sectors were included. Like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee, H.P. Modi, A.V. Kamnath, Frank Antony, Kanayalal Munshi, Krishna Swami Iyer, Baldev Singh, and women representative like Sarojini Naidu, Vijayalakshmi Pandit, etc. were in the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. A drafting committee was appointed to the draft constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम लो हुआ तब वहाँ पे 385 मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें काफ़ी डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट और जेंडर के वहाँ पे प्रेजेंट थे. कोई भी कास्ट रिलीजन ना मायने करते हुए काफ़ी डिफरेंट लोग लाइक 385 मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड काफ़ी एक्सपर्ट्स भी थे. लाइक मैंने एक्सपर्ट्स के नाम लिए, मोदी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन H.P. मोदी, बालदेव सिंह, कृष्ण अय्यर एंड सो ऑन, जिसमें वुमन भी रिप्रेजेंटेटिव थी लाइक सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित एक्सेट्रा. और वो सब इतने एक्सपर्ट्स मौजूद थे और तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या हुआ, डिस्कशन चालू हुआ. तब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेसिडेंट थे एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, अपॉइंट कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. The Constitution Assembly met for 166 session spread over a period of 2 years, 11 months and 70 days. Member of the Assembly has discussed threadbare each and every detail of its provision, keeping a concern and the matters of constitution of different countries. In this way, constitutions, there are 295 articles at appendix, and after amendments within 395 articles, 9 appendix, the constitution was framed on
26th November 1949. The Constitution was unanimously passed in the Constituent Assembly on 26th January 1950. The Constitution of India came into the existence and India is declared as a republic nation. Thereafter, every year on 26th January, we celebrate Republic Day with national favor. Indian Constitution, we have a four lion, like national emblem, national song, that is Satyamev Jayate, truth always win. The Constitution provide for citizenship, rights and duties of the people, directive principle of the state policy, union state religion, election, emergency provision. Thus, the Constitution of India is the most detailed and elaborated national document. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब ब्रिटिशर्स ने बोला कि कैसे रन करेंगे कंट्री, क्या होगा, तब 385 मेंबर्स बैठे जिसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स भी बैठे और पूरी की पूरी चर्चा की गई किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने हैं। वो दूसरी कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशंस देख के, रूल्स देख के, लॉ देख के बनाया गया। 166 सेशंस स्प्रेड किए गए। कितना टाइम लगा उसमें, तो 2 साल 11 मंथ और 17 डेज, 2 years 11 months and 17 days लगे, 17 days इतना टाइम लगा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड में स्प्रेड किया गया, बनाया गया, जो भी हुआ इतना टाइम लगा। लाइक मेंबर ऑफ द असेंबली क्या डिस्कस्ड किया कि भाई किस तरह से हम लॉ मैटर रूल्स रेगुलेशंस करेंगे, किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में क्या मैटर्स चलते हैं और कैसे सोल आउट करते हैं, क्या उनका रूल होता है, क्या रेगुलेशंस होता है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्कस्ड किया। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में 295 क्या है, आर्टिकल्स है, 8 जो है अपेंडिक्स है, and after amendments with 395 articles and 9 appendix the constitution was framed। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिक्स जो थे, अमेंडमेंट्स, ये 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिक्स एंड उसके बाद जो ऐड किए गए या कुछ चेंजेस किए गए, तो वो कितने थे, 395 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिक्स, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड कब हुआ हमारा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल बन गया था, पास भी हो गया था, बट प्रॉपरली उसको क्या कहते हैं कि भाई बोलते हैं ना कि हमें जाहिर करना होता है, पास करवाना होता है, रूल्स रेगुलेशंस दिखाने होते हैं, फ्रेम करने होते हैं, तो वो फाइनली कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ। बट पहले फ्रेम कब हुआ था, पूरा बन कब गया था, 26 नवंबर 1949 को ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया था, बन गया था, बट वो पास होते हुए उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ प्रॉपर होते हुए वो 26 जनवरी 1950 को फाइनली कंप्लीट हुआ और उसको इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया, रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया गया फाइनली। इसलिए हम रिपब्लिक नेशन, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि फाइनली हमें इस डे पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ है, इवन दो 26 जनवरी आ ही रही है। तो 26 जनवरी को एज वी सेलिब्रेट एवरी ईयर, व्हाट वी आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, रिपब्लिक डे। फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लायंस हैं जो नेशनल एम्बलम एंड नेशनल सॉन्ग, जैसे कि सत्यमेव जयते, दैट वाज ट्रूथ ऑलवेज विन। We provide the constitutions provides the citizens right duties of the people। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया का होता है उसमें उसकी राइट्स ड्यूटी, वो इंडिया का नागरिक है, उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटी है, उसको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो सब डिक्लेयर की गई। सो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, वो बहुत ही ज़रूरी है। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है,
जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो होना ज़रूरी है, उसमें रूल्स रेगुलेशंस होना ज़रूरी है। तो उसमें जो कोर पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? प्रियम्बल है। कि भाई प्रियम्बल है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस जो भी यूज़ किया गया, हाईलाइट किया गया है, वो क्या है? सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे कि लोग होते हैं, इंसान होते हैं, इंसान की क्या आत्मा होती है, सोल होती है, वो निकल जाए तो बॉडी का कुछ मतलब नहीं रहता है। फिर हम क्या रहेंगे? हमारी आत्मा ही हमारे शरीर से निकल जाए, हमारी स्पिरिट जो होती है, राइट, वही हमारी बॉडी से निकल जाए, तो बॉडी क्या रहेगी? जिंदा लाश रहेगी ना, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली प्रियम्बल है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रियम्बल निकाला जाए, उसमें जो भी क्या कहते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट्स, अनरिटन डॉक्यूमेंट्स निकाला जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मायने रहेगा नहीं। क्योंकि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए, अगर उस पर इम्प्लीमेंट ही ना हो तो उसका कोई मायने है? आज गवर्नमेंट बनी है, पुलिस बने या डॉक्टर्स बने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनी है, राइट, बट अगर पब्लिक उसका कोई माने ही नहीं, कोई इम्पोर्टेंस ही ना दे, तो क्या वो लागू पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लाइव ले ले कोरोना की वजह से, कि भाई कोरोना में मास्क पहनना कंपलसरी है, बट वो हमारी हम सेफ्टी के लिए नहीं, पुलिस हमें मारने ना आए या हमें 1000 रुपीज़ पे ना करने पड़े, इसके लिए वो हम पहनते हैं, राइट। पर अगर हम ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही ना करें, कंटिन्यूसली ये जो बीमारी है बढ़ती ही जाए, तो क्योंकि हमें ये फॉलो करने के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं दिया गया, कोई मंजूरी ही नहीं दी गई है, तो हम तो करेंगे फॉलो, और किसी का हक नहीं है हमें मारने का, क्योंकि वो लो रूल रेगुलेशन में ना आए तो वो होना ज़रूरी है। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसके रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम हुए, तो वो होना भी ज़रूरी है। उस पर होने से ज़्यादा उस पर इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ का मायने रहेंगे ही नहीं, तो उस पर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। सिमिलरली प्रियम्बल जो है वो इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ अ कोर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया बिगिंस विथ प्रियम्बल, द वर्ड्स इन रिटर्न in the preamble that is highlight of the soul of the constitution. ये क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस की, जिसमें रिटर्न और अनरिटर्न क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, रूल्स लिखे हुए होते हैं, जिसको हमें फॉलो करने चाहिए। The words inscribed in the preamble are given below. Constitution of India, preamble. ये देखो preamble में क्या है, तो preamble में क्या है? We the people of India having a solemnly resolved the Constitution India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, liberty, equality are to promote among to all that that fraternity ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution assembly, this is the 26th day of November 1940, do hereby adopt and enact to give ourselves this constitution. तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, जो रिटर्न और अनरिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखी गई है, राइट। अब प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है, और प्रियम्बल में क्या लिखा गया है जो जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी सब्जी बनाओ, राइट, चलो कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लो, और एक सब्जी, अब सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनानी ही है सिर्फ, चलो सब्जी बनानी है, हमें माइंड में है, तो सब्जी में क्या पढ़ते हैं? तो सब्जी में पढ़ते हैं पोटैटोस पढ़े, पीस पढ़े, टोमेटो पढ़े, ये सब सब्जी में पढ़े। तो सिर्फ सब्जी बनानी नहीं है, उसको खानी भी है, तो खाने के लिए उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे ना। तो सिमिलरली एक सब्जी को कॉन्स्टिट्यूशन समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक सब्जी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, ठीक है हमारा, बट उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे जिससे वो प्रॉपर स्वादिष्ट बनेगा।
सिर्फ वो हमें लॉ की एक रूल्स की एक बुक लेके लिख के रख नहीं देनी है, उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही है उसका यूज़ भी करना है और उसको खाना भी है। खाना मतलब उसको अप्लाई भी करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, अप्लाई भी करना है। तो एक सब्जी बनाई तो उसमें प्रियम्बल क्या है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स है। अब प्रियम्बल क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। जैसे इंग्रेडिएंट्स में क्या आ गया, तो भाई आ गया टोमेटो, पोटैटो, राइट। देन आफ्टर क्या कहते हैं, पीस आ गए, वो सब उसके इंग्रेडिएंट्स आ गए। बट उसको अब इंग्रेडिएंट्स को हमें सब्जी को और स्वादिष्ट बनाना है, उसको फ्लेवरिश, उसको डिफरेंट तरीके से बनाना है जिसके उसका स्वाद बहुत अच्छी तरह से है। तो हम क्या करेंगे, सब्जी में क्या डालेंगे, तो मसाला डालेंगे, राइट। मसाला डालेंगे तो मसाले में हम क्या डालेंगे, मिर्ची, देन आफ्टर धनिया पाउडर डालेंगे। फिर उसको और अच्छी तरह से फ्लेवर में डालने के लिए हम किचन किंग मसाला आते हैं, राइट, जो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मसाले मार्केट में मिलते हैं, वो डालेंगे जिससे वो सब्जी और स्वादिष्ट बन जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जी है, प्रियम्बल उसके छोटे से इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसको स्वादिष्ट फ्लेवरिश बनाने के लिए उसमें जो मसाले डाले जाएंगे वो हमारे क्या है, वो हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटी, सॉवरियन, सोशलिस्ट है, जिससे वो और हमारी जो सब्जी है मसालेदार बनेगी और खाने में मज़ा आएगा। तो ये हमारे क्या है, बेस पायोनियर है कंट्री के, जिससे क्या होगा, वो चीज़ प्रॉपरली बनेगी जिस पे लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। गेट इट स्टूडेंट्स, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है प्रियम्बल और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, सो द प्रियम्बल रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल 1976. In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity of the nation were added. The preamble verbalized the fundamental objective of the Constitution, aims, ideas, and principle. Therefore, the preamble straightway gives a clear insight of rule of welfare. The preamble reflects the Constitution frames. Now, importance of preamble. The importance of preamble. The preamble as a soul of the Constitution is an also important necessity. To understand the framing of any law, of its interpretations, preamble gives proper guidance. To understand the policy behind the framing of any law, preamble plays an important role. The preamble is useful tool to avoid the trouble in the interpretations of the Constitution. When any ambiguity or obscure details in law arise, preamble help to understand and interpreting the law. Thus, preamble serves as a compass to understand the provisions of constitution law. Preamble is a nation's unity, integrity, and is the standard crust of brotherhood among the citizens who are having a noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideals and goals. तो प्रियम्बल क्या है, जैसे मैंने बोला आपको, सब्जी है उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तब जाके सब्जी बनेगी ना हमारी। तो प्रियम्बल क्या है कि भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ पास होता है जिसमें हमें प्रॉपर उसमें समझ में नहीं आता, तो वो हमें प्रॉपर गाइड करता है, डिटेल बताता है और उसको एक्सप्लेन करता है, राइट। जैसे कि एक कंपास होता है, वो प्रॉपरली वे हमें कैसे बताता है, डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में प्रॉपरली हमें जाना चाहिए, कौन सा वे है जो हमें गाइड करता है। उसी तरह प्रियम्बल जो है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें प्रॉपरली क्या करती है, गाइड करती है रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, उसको हमें समझने में प्रॉपर हेल्प करती है। इसीलिए प्रियम्बल को सोल माना गया है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो। इसीलिए प्रियम्बल जो है जिसमें वर्ड्स यूज़ किए गए, जैसे मैंने आपको बोला कि सब्जी में स्वादिष्ट बनाने के लिए हम दूसरे और क्या चीज़ें डालेंगे, तो मसाला डालेंगे। तो प्रियम्बल जो है उसके ये सब क्या है, पिलर्स है।
sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity एंड इक्वालिटी। ये सब क्या है, प्रीएम्बल के पिलर्स है, जिस पे हमें डिटेल्स पता चलती है, जिस पे रूल्स और रेगुलेशंस क्यों अप्लाई हुआ। अगर ये रूल्स रेगुलेशंस हम अप्लाई नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या उसके ऊपर क्या कहते हैं कि भाई क्या एक्शन लिया जाएगा, और वो रूल्स रेगुलेशंस होना क्यों ज़रूरी है, वो कौन गाइड करता है, तो प्रीएम्बल गाइड करता है। और वो रूल्स रेगुलेशंस पिलर्स क्या है, किस तरह से गाइड करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट वाज द पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम क्या रखते हैं, आज का हम इतना ही रखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन and what it is important and what is preamble and what it is importance, right? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पिलर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।